Hello friends, welcome to English Minds, your own channel. Today we dive into the world of phobias, silent fear that hold us back. From fear of failure to fear of judgment, we all face them, but understanding is the first step to overcoming. If you find this content helpful, like the video, share it with others, subscribe to the channel and comment below. What's one fear you want to conquer? Let's begin the journey from fear to freedom only on English Minds. Very first question. What is the fear of air known as? Option A. Air. Aerophobia. एरोफोबिया मूल रूप से उस भय को कहते हैं जो व्यक्ति को उड़ान भरने या हवा में होने के अनुभव से होता है। एरो AERO ग्रीक वर्ड एयर एंड फोबिया मीन्स फियर। से मिलकर बना है। इसका संबंध विशेष रूप से उड़ान और वायुयान यात्रा से है। एनिमोफोबिया एनिमस मीन्स विंड। यह विशेषता तेज हवा, तूफान या वायु के अप्रत्याशित रूपों से डर को दर्शाता है। इसे कभी-कभी एरोफोबिया के समानार्थी समझा जाता है। अल्टोफोबिया अल्टस ALTUS लैटिन फॉर हाइट HEIGHT। ये ऊंचाई से डर दर्शाता है। एंड न्यूमेटोफोबिया स्पिरिट ऑफ ब्रीथ। न्यूमो PNEUMA ग्रीक वर्ड स्पिरिट SPIRIT और ब्रीथ BREATH से बना है और यह आत्मा या सांस जैसे अमूर्त तत्वों से भय को दर्शाता है। यह विशेषता धार्मिक या पारलौकिक संदर्भों में पाया जाता है। नेक्स्ट, व्हाट इज द फोबिया ऑफ एनिमल्स कॉल्ड? ऑप्शन ए जूफोबिया। जू एक ग्रीक वर्ड मीन्स एनिमल से वित्तन है और यह उन व्यक्तियों में पाया जाता है जिन्हें जानवरों की उपस्थिति, आवाज या आकृति से असहजता होती है। बायोफोबिया बायोस मीन्स लाइफ BIOS मीन्स लाइफ। लाइफ से जुड़ा शब्द है। यह आमतौर पर प्राकृतिक जीवों और जैव विविधता से डर को दर्शाता है। यह पर्यावरणीय मनोविज्ञान में अधिक प्रचलित है। फोनोफोबिया फोनो FAUNA मीन्स एनिमल्स से संबंधित यह शब्द आधुनिक कॉइनेज है जो जानवरों के समूह या पारिस्थितिक तंत्र में पाए जाने वाले जीवों से डर को व्यक्त करता है। एंड बेस्टियोफोबिया मीन्स बीस्ट नॉट बी BEAST
मीन्स लैटिन वर्ड से बना है, जो विशेष रूप से जंगली या हिंसक जानवरों से भय को दर्शाता है। यह कभी कभी साहित्यिक प्रयोगों में प्रयुक्त होता है। नेक्स्ट, which term refers to the fear of beauty? ऑप्शन बी, एस्थनोफोबिया। ये ग्रीक वर्ड aesthesis मीन्स सेंसेशन और परसेप्शन ऑफ ब्यूटी, सेंसेशन और परसेप्शन ऑफ ब्यूटी से बना है और सौंदर्य कला या सौंदर्यानुभूति से उत्पन्न भय को दर्शाता है। ऐसे व्यक्ति को सुंदरता से जुड़े किसी भी अनुभव से डर होता है। नेक्स्ट, व्हाट इज द टर्म फॉर फियर ऑफ बर्थ? ऑप्शन बी, पर्ट्रिफोबिया। ये लैटिन वर्ड PARTURITION मीन्स चाइल्ड बर्थ से बन है और प्रसव के समय होने वाले दर्द, जटिलताओं या मृत्यु से के भय से संबंधित है। यह भय अक्सर प्रेग्नेंट महिलाओं में पाया जाता है। नेटलोफोबिया, नेटल NATAL बर्थ, ये से जुड़ा यह एक शब्द है बट अपेक्षाकृत ऑब्सोलीट है, मतलब प्रचलित नहीं है। कभी कभी इसे बर्थ रिलेटेड एंजाइटी के लिए प्रयोग किया जाता है, पर इसका क्लिनिकल यूजेज नथिंग। बर्थोफोबिया ये एक अनौपचारिक या कॉइनेज वर्ड है और विज्ञान सम्मत नहीं है। हेमेटोफोबिया। नेक्स्ट, इज द फियर ऑफ व्हाट? ऑप्शन बी, ब्लड। हेमिया, HAIMA, ग्रीक वर्ड फॉर ब्लड, एंड फोबिया मीन्स फियर। रक्त के दृश्य से अत्यधिक भय या घबराहट को निरूपित करता है। यह विशिष्ट प्रकार का एक फोबिया है जो न केवल रक्त बल्कि रक्त संबंधी चिकित्सा प्रक्रियाओं जैसे इंजेक्शन या इंजरीज से भी जुड़ा होता है। एंड स्किन से डर्मेटोफोबिया एंड फ्लैश कार्नोफोबिया। नेक्स्ट, मैस्टोफोबिया refers to the fear of option B, breasts. Mastophobia, mastos means breast, refers to an irrational fear or aversion towards breast. यह फियर मेडिकल, साइकोलॉजिकल या सेक्सुअल ट्रॉमा से भी जुड़ा हो सकता है। बोन्स, हड्डियों से डर को ओस्टियोफोबिया कहते हैं। OSTEOPHOBIE। एंड मसल्स, मायोफोबिया, ग्रीक वर्ड MOYS, मसल्स। नेक्स्ट,
What is the fear of burglars called? Option C, स्क्लेरोफोबिया। यह वास्तविक और मान्यता प्राप्त फोबिया है जो अपराधियों, चोरी या अपराध से जुड़ा है। लैटिन वर्ड SCELUS मीन्स क्राइम। नेक्स्ट, टैफोफोबिया is the fear of option B, burial alive means टैफोफोबिया Greek word taphos TAPHOS means grave, refers to especially to the fear of being buried alive, a historically significant fear. Coffins, कॉफिन से डर को कॉफिनोफोबिया, रेयर यूजेस या किस्टोफोबिया भी कहा गया है। एंड डार्कनेस, नेक्टोफोबिया NYCTOPHOBIA, नेक्स NYX ग्रीक वर्ड है और निक्स मीन्स नाइट, नॉक्टर्नल एंड सिमेट्रीज कोमीट्रोफोबिया ग्रीक वर्ड KIOMETERION मीन्स सिमेट्री, मीन्स कब्रिस्तानों से डर को। नेक्स्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। What does allurophobia means? Option C, fear of cats. Allurious, AILOUROS means cat. वर्ड कौन सा है? ग्रीक। Means an irrational fear of cats which may stem from superstitions and traumatic events, and fear of dogs, cynophobia. CYNOPHOBIA, Greek word KYON means dog, and fear of owls, owls से डर को स्ट्रीमोरफोबिया या आउलोफोबिया कह सकते हैं, थ्रू नॉट कॉमनली यूज्ड, एंड फियर ऑफ एनिमल्स, जूओफोबिया, ब्रॉडर कैटेगरी एलुरोफोबिया। नेक्स्ट, which term means fear of change? Option A, neophobia, Greek word NEO, neo means new, यह परिवर्तनों या नई चीजों से डर को दर्शाता है। यह मानसिक स्थिरता में बाधा उत्पन्न करता है। मेटामोरफोबिया, मेटामॉर्फोसिस परिवर्तन से संबंधित है, पर यह फोबिया के रूप में स्टैंडर्ड नहीं है। एंड अल्ट्रोफोबिया, थ्रो ऑप्टर का मतलब चेंज हो सकता है, ये फोबिया के रूप में मान्यता प्राप्त नहीं है। एंड नेक्स्ट, what is the fear of childbirth called? Pedophobia, no. Option A, meiosis phobia, MEIEUSIS
MIDFARY means midwifery, MIDFERY या डिलीवरी प्रोसेस से निकला है। इसका अर्थ है चाइल्ड बर्थ से अत्यधिक भय। यह फोबिया कई बार प्रीवियस ट्रॉमेटिक डिलीवरी या मैटरनल एंजाइटी से जुड़ा होता है। पर्च्यूरिफोबिया ऑल्सो एक्सेप्टेड करेक्टिव, यह भी चाइल्ड बर्थ से जुड़ा है। लैटिन वर्ड पर्च्यूरी टू बी इन अ लेबर, क्लिनिकल लिटरेचर में दोनों टर्म प्रयुक्त होते हैं, बट मैक्सिमम ऑप्शन बी। पेडोफोबिया stands for fear of option C children, PAIS Greek word means child, refers to irrational fear of aversion to children or infants. यह फोबिया केयर गिवर्स, एजुकेटर्स या चाइल्ड फ्री एडल्ट्स में एंजाइटी डिसऑर्डर से जुड़ा होता है। एग्जाम्स: टेस्टोफोबिया TESTOPHOBIA and examinophobia and शिक्षा से भय एजुकेशन। एपिस्टेमोफोबिया EPISTEMOPHOBIA या सोफोफोबिया सोफोफोबिया PHOBIA एंड टीचर्स से डर को DIDASKALEINO टीचर्स से डर को DIDASKALEINOPHOBIA। नेक्स्ट, क्रोमोफोबिया is fear of option B colors. Chroma Greek word CHROMA means color, COLOUR, is an irrational fear of strong aversion to colors. यह न्यूरोलॉजिकल या साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर से संबंधित हो सकता है, जैसे कभी कभी सिंथेसिया या PTSD के मामले में देखा गया है। केमिकल्स केमिकोफोबिया एंड शेप्स फॉर्मोफोबिया, शेप्स मीन्स फॉर्मोफोबिया एंड लाइट्स फोटोफोबिया, कॉमन इन माइग्रेन और आईज डिसऑर्डर। नेक्स्ट, ओक्लोफोबिया is the fear of option B crowds. Greek word OCHLOS means mob or crowd, means fear of crowds। यह एक प्रकार का सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर है
जो पब्लिक स्पेस, रैलीज या गैदरिंग्स में पैनिक ट्रिगर कर सकता है। एंड नॉइज लाइग्रोफोबिया, और जैसे फोन, फोन मीन्स वॉइस, तो फोनोफोबिया भी कहा जा सकता है उसको। केओस मीन्स अराजकता या अव्यवस्था का डर, अटैक्सोफोबिया। अटैक, केओस जब होता है तो अटैक होता है, अटैक होता है तो केओस हो जाता है, तो अटैक्सोफोबिया। इस तरह से आप इसको रिलेट कर सकते हैं। केओस, अटैक्स, ए टी एक्स, ATAX O PHOBIA, and through rarely used, and अर्बन लाइफ, शहरी जीवन का डर, अर्बनोफोबिया। नेक्स्ट, निक्टोफोबिया refers to the fear of night and darkness also, but first priority darkness and second priority night. Nix, NYX means night, is the irrational fear of the darkness. यह विशेष रूप से बचपन में कॉमन होता है और इमेजिनेशन बेस्ड फियर होता है, फियर से जुड़ा होता है। लॉनलीनेस, लॉनली, ऑटो, ऑटो मीन्स अकेला, AUTO। फोबिया मीन्स लॉनलीनेस, ऑटोफोबिया। एंड नाइट, नेक्टोफोबिया बट पार्शियली। एंड स्लीप, सोमनीफोबिया, नींद से डर, SOMNIPHOBIA। नेक्स्ट, what is the term of for fear of death? Catopetrophobia। Option B, thanatophobia, is an intense fear of death or dying process. And an intense or the persistent fear of death or the process of dying. It can manifest as fear of one's own death, the death of loved ones, or the dying process itself. This fear can significantly impact a person's daily life, causing anxiety, panic attacks, and avoidance of situations that trigger the fear. Symptoms can include intense anxiety, panic attacks, and avoidance of situations that involve thinking about death or dying. Thatophobia. Next, bathophobia. Bathophobia refers to fear of option D, heights. Bathophobia refers to the fear of heights, especially the fear of being near or looking down from tall objects. It's phobia that involves anxiety or distress when in or near tall buildings, towers, and other structures. Bathophobia comes from the Greek word bathos, Bathos, meaning Greek word meaning
Passable, Passable, or go. And phobia means fear. Unlike acrophobia, which is a fear of heights in general, bathophobia is especially about the fear of being at a high level or looking down. Triggers of bathophobia can include being in a tall building, looking down from the balcony, or even thinking about being at a great height. Impact bathophobia can significantly impact a person's daily life, leading them to avoid situations that trigger their fear. Next, pathophobia is the fear of disease. Pathophobia means an irrational or morbid fear of disease or illness. It's essentially a phobia, especially related to the fear of becoming ill or suffering from some kind of ailment. And पैथोफोबिया बीमारी का रुग्ण भय, इसको हाइपोकॉन्ड्रियक भी कहते हैं. नेक्स्ट, रेट्रोफोबिया इज द फियर ऑफ मेडिकल केयर, हॉस्पिटल्स. आइट्रोफोबिया, an intense and irrational fear of doctors, medical cares, or the medical system. It can lead to avoidance or seeking necessary medical attention, potentially causing health problem. The word atrophobia comes from Greek word iatros, healer, healer, healers or healing, and phobia, fear, fear. So option A is correct answers, healers or healing. Extreme anxiety and fear. This can include physical symptoms like sweating, पसीने छूटने, shaking, and racing heartbeat बढ़ना, difficulty breathing, सांस लेने में कठिनाई, and dry mouth, मुंह सूखना, and difficulty concentrating means आप concentrate नहीं कर सकते. People with hydrophobia may postpone or avoid doctor's appointment even for serious medical conditions. Panic attacks. The fear can trigger panic attacks when thinking about or anticipating a doctor visit. Minimizing symptoms, they may deny or downplay the severity of their symptoms or others. They may seek information and diagnose online instead of consulting a doctor. And the previous negative encounters with doctors can contribute to the fear. And children may learn to fear doctors from their parents or other family members. And there may be genetic predispositions to anxiety and phobias, including atrophobia. And the unknown nature of medical procedures and the potential of bad news can be a source of anxiety. Next, cynophobia. Cynophobia refers to the fear of option C, dogs.
refers to the fear of dog. It is a specific phobia, meaning it's a type of anxiety disorder where the fear are triggered by specific object or situation. In the case of dogs. Next, what is the phobia of emptiness? Option A, Cato. Option C, Kenophobia. Correct. Greek word Keno means empty or void. Kenophobia is a irrational fear of empty space or voids, चाहे वह फिजिकल हो जैसे खाली कमरा या एब्स्ट्रैक्ट जैसे खालीपन का भाव. यह एग्जिस्टेंशियल एंजाइटी से भी जुड़ सकता है और इंटीरियर डिजाइन या अर्बन प्लानिंग साइकोलॉजी में भी स्टडी किया गया है. नेक्स्ट, पैंटोफोबिया is the fear of. Option B, everything. Pan means all. Pantophobia is the irrational persistent fear of everything. इसे generalized anxiety disorder GAD के सीवियर रूप में देखा जाता है. यह रेयर पर किसी भी चीज का डर इस व्यक्ति को कंज्यूम कर सकता है. गॉड fear of God is called theophobia. THEOPHOBIA. And darkness, fear of darkness is called nectophobia. NYCTOPHOBIA. या acluphobia. ACHLUOPHOBIA. And people, fear of people is term of anthrophobia. एंथ्रोपोलॉजी होता है ना, ऐसे ANTHROPH एंथ्रोपो POPHOBIA. नेक्स्ट, ophthalmophobia stands for fear of. Option B, eyes. Greek word ophthalmos, OPHTHALMOS means eyes. Ophthalmophobia is the fear of being looked at or eyes in general. यह सोशल एंजाइटी से जुड़ा हुआ होता है, जैसे कि कांस्टेंट निगाहों का डर. फेस के डर को प्रोसोफोबिया कहते हैं. PROSO प्रोसोपोफोबिया. POPHOBIA prosopophobia. And glasses, no relevant. And next, what does phobophobia means? Option D, both A and B. Fear of fears, fear of phobias. Phobophobias is the fear of fear itself, or more precisely the fear of developing a phobia. यह मेटा लेवल पर फोबिया को
लेकर एंजाइटी है, इसका क्लिनिकल रेलेवेंस एंजाइटी डिसऑर्डर्स में देखा जाता है जब व्यक्ति को डर होता है कि वह कहीं जब व्यक्ति को डर होता है कि कहीं उसे कोई डर न लग जाए, मीन्स इरेलेवेंट। नेक्स्ट, coprophobia is the fear of option B, faces. Greek word Kopros means dung, dung, or face, faeces. Coprophobia is the irrational fear of facial matter associated with OCD. कंटेमिनेशन फियर्स या चाइल्डहुड ट्रॉमा यह हाइजीन, एंजाइटी या डिस्गस्ट सेंसिटिविटी के साथ भी जुड़ा हो सकता है। एंड रिलेटेड टू यूरिन, यूरोफोबिया एंड सीवेज, नेक्स्ट नो, एंड गार्बेज, सेक्टोफोबिया, माइसोफोबिया, फियर ऑफ डर्ट एंड जर्म्स। नेक्स्ट, podophobia is the fear of option B, feet. Greek word podo means foot. And podophobia refers to an irrational aversion or fear of feet. यह किसी के अपने या दूसरे के पैरों से जुड़ा हो सकता है। यह फोबिया किसी ट्रॉमेटिक अनुभव या सेंसरी डिस्गस्ट की भावना से जुड़ा होता है। एंड लेग्स, फियर ऑफ लेग्स, तो क्यूरोफोबिया, CRUR OPHOBIA. Arms, no. Fingers, dactylophobia, DACTYLOPHOBIA. Next, what does urotophobia means? Option C, fear from female genitals. Greek word uroto, EUROTO means Greek word urotos, EUROTOS means lust or sexual desire. से लिया गया है। इसका प्रयोग विशेषतः फीमेल जेनेटेलिया से के डर से या घृणा दर्शाने को होता है। इस फोबिया में सेम SHAME ट्रॉमा या कल्चरल टैबूज के कारण डेवलप होता है। एंड मेल जेनिटल्स, फॉर मेल जेनिटल्स, फेलोफोबिया, PHOBIA. And the fear of sexuality, genophobia, GENOPHOBIA, और erotophobia, EROTOPHOBIA. Next, misophobia stand for fear of
ऑप्शन ए germs, Greek word myos, myos, messes, uncleanliness, uncleanliness. Misophonia is a irrational fear of germs, contamination and uncleanliness. और या OCD मीन्स ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर के कॉमन सिम्टम्स में से एक है। ऐसे लोग क्या करते हैं, बार बार हाथ धोते हैं, सैनिटाइजर का एक्सेसिव यूज करते हैं और पब्लिक प्लेसेस से परहेज करते हैं। फिल्थ, जर्म रिलेटेड फिल्थ के संदर्भ में सही हो सकता है, बट फर्स्ट प्रायोरिटी जर्म्स। इंसेक्ट्स, इंसेक्ट्स फियर ऑफ इंसेक्ट्स, तो entomophobic, entomophobic, entomophobic एंड माइस, फियर ऑफ माइस को बोलते हैं MUSOPHOBIA। नेक्स्ट, व्हाट इज पायरोफोबिया? ऑप्शन सी फियर ऑफ फायर। Pyrophobia is the intense fear of the fire even when there is no real threat. यह फोबिया इवोल्यूशनरी इंस्टिंक्ट से जुड़ा है, लेकिन ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस लाइक विटनेसिंग फायर एक्सीडेंट इसे ट्रिगर कर सकते हैं। ग्रीक वर्ड PYRO, ग्रीक वर्ड मीन्स फायर। लाइट, फियर ऑफ लाइट इज कॉल्ड फोटोफोबिया। हम पहले भी जिक्र कर चुके हैं फोटोफोबिया। एंड फियर ऑफ हीट, थर्मल आप रिलेट कर सकते हैं, थर्मोफोबिया, THERMOPHOBIA। एंड फियर ऑफ एक्सप्लोशंस is BALLISTOPHOBIA। फ्रेंड्स, वीडियो थोड़ी लेंदी हो सकती है, बट इसके बाद फोबिया के लिए आपको कहीं भी किसी और वीडियो में नहीं देखने पड़ेंगे। सो आप लोग पेशेंस के साथ इसको देखें कंप्लीटली। इक्थियोफोबिया refers to fear of, option B, fish. Greek word ICHTHYS means fish. Is a irrational fear of fish, चाहे वह लिविंग हो या डेड, वाटर में हो या खाने के प्लेट पर। यह फोबिया इवोल्यूशनरी इंस्टिंक्ट, बैड एक्सपीरियंसेस बिटन बाय फिश मीन्स मछली के काटने से या कल्चरल फियर से उपज हो सकता है। फ्रॉक्स, रेनिडेफोबिया, RANIDAPHOBIA, और BATRA, BATRACHOPHOBIA phobia। and reptiles, herpetophobia, HERPETOPHOBIA। and snakes, ophidophobia, OPHIDIOPHOBIA। next, homichlophobia means fear of, option C, fog. Greek word HOMICHLOPHOBIA
LE। आप हिमाचल से भी इसको रिलेट कर सकते हैं। होमिकल मीन्स फॉग और मिस्ट, फॉग और मिस्ट refers to an intense irrational fear of foggy or misty conditions। यह फोबिया विजुअल ऑब्स्ट्रक्शंस और अनसर्टेनिटी की वजह से डेवलप होता है। इसे मेटाफोरिकली भी इंटरप्रेट किया जा सकता है, जैसे मेंटल फॉग या कंफ्यूजन से डर। क्लाउड्स न्यूफोफोबिया, बादलों से डर, NEPHO, PHO, न्यूफोफोबिया। एंड स्मोक कैप्नोफोबिया, CAPNOPHOBIA, कैप्नोफोबिया। एंड पोल्यूशन एटमॉस्फोबिया एंड इन्वायरमेंटल फियर्स को कवर करता है। नेक्स्ट, कीबोफोबिया इज द फियर ऑफ ऑप्शन ए ईटिंग, CIBO, लैटिन रूट जिसका मतलब होता है फूड। लेकिन कीबोफोबिया स्पेशली रिफर्स टू द फियर ऑफ ईटिंग फूड, नॉट द फूड इटसेल्फ। यह फोबिया अक्सर ईटिंग डिसऑर्डर जैसे एनोक्सिया, ANOREXIA से जुड़ा है। व्यक्ति को लगता है कि खाना खाने से बीमार पड़ जाएगा या कंट्रोल खो देगा। एंड फूड फर्स्ट प्रायोरिटी ईटिंग एंड सेकेंड प्रायोरिटी फूड को दिया जा सकता है। बिकॉज पार्शली करेक्टिव फूड फूड से जनरल डर को सीटोफोबिया भी कहा जाता है, SITOPHOBIA। एंड कुकिंग से डर मैग्रोफोबिया, MAGERCOPHOBIA। एंड हंगर का डर सीटोफोबिया में आ सकता है, बट इसे कीबोफोबिया, सीटोफोबिया हंगर का भी कारण हो सकता है। एंड ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर, कीबोफोबिया, फियर फॉर ईटिंग। नेक्स्ट, xenophobia refers to the fear of option B foreigners। ग्रीक वर्ड xenos, XENOS, स्ट्रेंजर और फॉरेनर, स्ट्रेंजर्स और फॉरेनर्स। जेनोफोबिया का तात्पर्य है कि यह एक गहरा, अक्सर कल्चरल या रेशियल रूप से कंडीशनड फियर या घृणा विदेशी लोगों, विचारों या चीजों से। यह एक सोशल साइकोलॉजिकल फिनोमिनन है जो प्रेजुडिस, बायस्ड और डिस्क्रिमिनेशन को जन्म देता है। स्ट्रेंजर्स फर्स्ट प्रायोरिटी फॉरेनर्स एंड सेकंड प्रायोरिटी आप स्ट्रेंजर्स को भी दे सकते हैं। वाइल जेनोफोबिया इंक्लूड्स फियर और स्ट्रेंजर्स, जेनोफोबिया का उपयोग अधिकतर पॉलिटिकल, सोशल संदर्भों में विदेशी लोगों से के खिलाफ किया जाता है। एंड एलियंस से डर, एलिनोफोबिया, ALIENOPHOBIA या एक्सटेनोफोबिया, EXTRARESTIOPHOBIA। आउटसाइडर्स ब्रॉड टर्म में ये जेनोफोबिया में ही आते हैं।
So option B is correct answer. Next, stratophobia is the fear of option A monsters. Is the fear of giving birth to a deformed child. Our fear or monsters and deformities in a broader sense. यह फोबिया पेरेंटल एंजाइटी से जुड़ा हो सकता है. एक्सपेक्टेंट मदर्स को यह डर सताता है कि बच्चा मेलफॉर्म्ड होगा. नेक्स्ट, फ्रीक्स partially means first priority monsters and second priority freaks. Freaks is a layman term. Medical phobic term remains tetraphobia. And mutants, popular culture terms. This is not phobia based. This is psychological, not psychological. Spirit, fear of spirit is the cult of PSHA, Samophobia. PHASMOPHOBIA. Next, batrachophobia is fear of option A, option B, frogs. Greek word BATRACHOS means frog. Refers to an irrational fear of frogs, toads and amphibians. यह फोबिया किसी चाइल्डहुड ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस या स्लाइमी अपीयरेंस से जुड़ा हो सकता है. स्नेक्स, ओफिडोफोबिया, OPHIDIOPHOBIA. And insects, entomophobia, and lizards, herpetophobia. And scolophobia, SCOLECIPHOBIA. Next, what does samophobia means? An intense, persistence and irrational fear of ghosts or supernatural entities. So option C is correct answer. It is classified as a specific phobia, meaning the fear of disproportionate to the actual threat, while not officially listed in the DSM-5. It's recognized as a significant source of distress for those who experience it. It is an excessive fear that can cause significant anxiety and distress when encountering thinking about or being in places associated with ghosts. This is totally psychological disorder. And fear for witches, fear of nights, nyctophobia, NYCTOPHOBIA, and fear of phantoms,
A type of specific phobia characterized by an intense, irrational, and persistent fear of the ghost and the supernatural. So option C is correct answer. First priority is C, and the second priority is B. A. Next, Kiro Chirophobia stands for. Option B, fear of hands. A specific phobia characterized by the fear of hands, whether one's own or those of others. It can manifest as a fear of handshakes or other types of physical contact involving hands. Next, trichophobia is the fear of hair. Trichop होता है ना, and hair. The fear of hair disease or fear of having a hair fall, hair disease. It is a specific type of phobia that involves a strong and persistent fear related to the hair. This fear can this fear can encompasses various aspects of hair, including hair loss, changes in hair color or texture, and even the perception of hair as dirty or causing harms. Next, thermophobia refers to the fear of option A, heat. Irrational and persistent fear of the heat or warmth. It can manifest an anxiety, avoidance behavior, or even physical reactions when confronted with hot objects, high temperatures, or even the sensation of warmth on the skin. Next, stygenophobia. Here means the fear of hell. It is often associated with individuals raised in religious environment where hell is depicted as a place of punishment for bad behavior. Can manifest as anxiety, panic attacks, and other related symptoms. Difficulty interacting with others due to fear of judgment or security. Next, hippophobia is the fear of option C, horses. Greek word hippos, Hippos, meaning horse, घोड़ा. इसका अर्थ है घोड़ों से डर. यह डर घुड़सवारी, घोड़ों के पास जाने या उनके बिहेवियर से संबंधित किसी भी एक्सपीरियंस के कारण हो सकता है. काउस बोविनियोफोबिया, BOVINOPHOBIA, and donkeys
No, there is no. And goats, yes, AEGO, phobia. Next, what does entomophobia means? Sub- Fear of insects. Insect, insects. Entomo means insects, यानी कीट पतंगों का डर। यह बहुत ही सामान्य फोबिया है और इससे ग्रसित लोग मक्खी, मच्छर, तिलचट्टा आदि से अत्यधिक डरते हैं। फियर ऑफ रेप्टाइल्स, हार्पेटोफोबिया, पहले हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। फियर ऑफ स्मॉल एनिमल्स, irrelevant. And fear of bugs. First priority insects and second priority entomophobia में fear of bugs को दिया जा सकता है। Next, क्यों कीड़े भी इंसेक्ट्स में आते हैं बट लेकिन टर्म बग्स इंटोमोफोबिया ये साइंटिफिक है। एक्यूमोफोबिया इज द फियर ऑफ ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। इसका अर्थ है तेज नुकीली चीजों से डर, जैसे सुई, चाकू, पिन। यह फोबिया मेडिकल कॉन्टेक्स्ट में गंभीर एंजाइटी उत्पन्न करता है। निडल्स, सुइयों से डर भी इसमें शामिल है। शार्प ऑब्जेक्ट, मुख्य रूप से इसका वही अर्थ है। एंड नाइफ्स, चाकू जैसी चीजें भी इसका हिस्सा है। नेक्स्ट, नोसिसोफोबिया इज द फियर ऑफ ऑप्शन सी नॉलेज में GNOSIS का अर्थ है ज्ञान, नॉलेज। KNOWLEDGE। यह फोबिया तब होता है जब व्यक्ति सीखने या जानने की प्रक्रिया से डरता है, खासकर उसे यह डर हो कि ज्ञान उसके विश्वास को बदल सकता है। रीडिंग मीन्स पढ़ने का डर, बिब्लियोफोबिया, BIVLIOPHOBIA। एंड लर्निंग सोफोफोबिया, SOPHOBIA। एंड इंटेलिजेंस, ऐसा कोई फोबिया नहीं। नेक्स्ट, मेगलोफोबिया। व्हाट इज मेगलोफोबिया? ऑप्शन ए फियर ऑफ लार्ज थिंग्स। यह एक ऐसा फोबिया है जिसमें व्यक्ति को बड़ी बड़ी वस्तुओं जैसे विशाल इमारतें, बड़े वाहन एंड विशालकाय मूर्तियों से डर लगता है। यह डर साइकोलॉजिकल या ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंसेस के कारण होता है। एंड फियर ऑफ बिल्डिंग्स, डोमेटोफोबिया या एग्रोफोबिया, पहले हम डिस्कस कर चुके हैं बट रिकॉल के लिए, DOMATOPHOBIA। एंड एग्रोफोबिया भी इसको बोलते हैं AGORAPSOBIA। फियर ऑफ स्टेटस, नो। मेगलोफोबिया, फियर ऑफ पावर, क्रेप्टोफोबिया, KRAPT
Cratophobia. Cratophobiae. Next, photophobia stands for the fear of light. Photophobia, photo means light, PHOTO, photo means होता है light and phobia means fear. इसका मतलब है तेज रोशनी या किसी भी प्रकार की लाइट से अत्यधिक संवेदनशीलता या डर. ये फोबिया अक्सर मेडिकल कॉन्टेक्स्ट में माइग्रेन एंड आइज डिसऑर्डर से भी के साथ भी जुड़ा होता है. फोटोग्राफ्स आइकोनोफोबिया. ICONOPHOBIA. And vision optophobia. OPT optophobia. POHOBIA. Next, asters. Astrophobia is the fear of stars. Aster means stars. Astrophobia is the fear of thunder and lightning. Aster means stars and astrophobia means stars, lighting, cedar. Astrophobia is the fear of thunder and lightning means garaj chamak. It's a specific phobia that can affect both humans and animals and can be treated with various therapies. Astrophobia, also known as a brontophobia, is an extreme and irrational fear of thunderstorm, especially the sounds of thunder and the flashes of lightning. It considered a specific phobia, meaning the fear of focused on a specific object or situations. Next, androphobia. Andros means man, means males. Andro, ANDRO means man, यानी पुरुषों से डर. यह फोबिया अक्सर ट्रॉमेटिक मेल एक्सपीरियंसेस, एब्यूज या पैट्रियार्कल फियर से उत्पन्न होता है, विशेष रूप से महिलाओं में और बच्चों में. फादर्स, फियर ऑफ फादर्स. पैट्रोफोबिया, PATROPHOBI. एंड अंकल्स, फर्स्ट प्रायोरिटी मेल्स एंड सेकंड प्रायोरिटी अंकल्स को भी दिया जा सकता है एंड्रोफोबिया. एंड ब्रदर्स, नो, दिस देयर इज नो फोबियाज. एंड नेक्स्ट, polyphobia is the fear of. Option B. Poly means many things. Poly means many और इसका मतलब है कई चीजों से डर. यह एक जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर का रूप हो सकता है जिसमें व्यक्ति को कई तरह की स्थितियों या वस्तुओं या विषयों से भय होता है. पोल्यूशन, एटोमोफोबिया या KORRATHAPHOBIA. And crowds, ochlophobia, OCHLOPHOBIA.
Next, gamophobia means fear of gamo, gamos, GAMOS means विवाह, marriage. Means इसका अर्थ है शादी या कमिटमेंट से डर। ये फियर उन लोगों में पाया जाता है जो इमोशनल बॉन्डिंग, लाइफ लॉन्ग रिस्पॉन्सिबिलिटी या पास्ट ट्रॉमा से घबराते हैं। गेम्स के लिए लूडोफोबिया, LUDOPHOBIA, एंड सेलिब्रेशंस के लिए चीयर होता है ना, तो केरोफोबिया, CHERO, चीरोफोबिया, PHOBIA, एंड गैदरिंग के लिए सोशल फोबिया और इनोक्लोफोबिया, ENOCHLOPHOBIA. Next, pharmacophobia refers to fear of pharmaco, PHARMACO, pharmaco means drugs or medicines. Phobia means fear. Drugs, DRUGS, and medicines, MEDICINE. इसका अर्थ है दवाओं को लेने या उनके प्रभावों से डर। यह डर कुछ लोगों में एलर्जिक रिएक्शन या ओवर मेडिकेशन के वजह से हो सकता है। हॉस्पिटल्स, नोसोकोमोफोबिया, NOSCOMEPHOBIA, एंड ट्रीटमेंट्स, थर्मोफोबिया या आइट्रोफोबिया। नेक्स्ट, म्यूजोफोबिया इज अ फियर ऑफ, ऑप्शन बी, माइस। इसका अर्थ है चूहों से या माउस से डर। यह डर बहुत बहुत कॉमन है और विशेष रूप से बच्चों या रोडेंट ट्रॉमा वाले लोगों में देखा जाता है। म्यूजिक, मेलोफोबिया, MELO, मेलोफोबिया, PHOBIA, एंड साउंड्स, फोनो, फोन आप जानते ही हैं इसका रूट वर्ड, फोनोफोबिया, एंड रैट्स भी माइस फैमिली से आते हैं। सो ऑप्शन ए is B is first priority and D is second priority. So option B is correct answer. Next, spectrophobia is the fear of, option C, mirrors. स्पेक्ट्रोफोबिया का मतलब है दर्पण या उसमें दिखाई देने वाले प्रतिबिंबों, रिफ्लेक्शंस से डर। यह डर अक्सर आत्म छवि या आत्म संवेदनशीलता से जुड़ा होता है। शैडोज, सिकोफोबिया, SCIOPHOBIA, एंड घोस्ट्स, सेमोफोबिया, TSASMOPHOBIA, and reflections, obviously, of mirrors first priority and reflections second priority based answer. Next, metrophobia refers to the fear of,
ऑप्शन fear of poetry. There is no answer match. This is typo error. And मेट्रोफोबिया का अर्थ है कविता या पोइट्री, मीन्स पोइट्री से डर. ग्रीक वर्ड METRON, मेट्रोन मीन्स जिसका अर्थ है मीजर. MEASURE, जो कविता के मीटर से जुड़ा होता है. सो ऑप्शन मीन्स फियर ऑफ पोइट्री. ऑप्शन ABCDE, इंग्लिश माइंड्स इज करेक्ट आंसर. नेक्स्ट, काइनेसफोबिया is fear of, option D, movement. kinetic है ना, गतिज. सो मोमेंट या फिजिकल मोशन से डर. यह डर अक्सर इंजरी या क्रोनिक पेन से पीड़ित लोगों में होता है. ग्रीक में KINE, काइनेसिस मीन्स मूवमेंट, यही उसका मीनिंग होता है. एक्सरसाइज जिम्नोफोबिया, एर्गोफोबिया, जिम्नोफोबिया, जिम्नोफोबिया and ergophobia, ERGOPHOBI. मोशन नो, मशीन्स मेकेनोफोबिया. नेक्स्ट, what does xenophobia means? Option B, fear of sex. xenophobia, xeno means sexual activity को दर्शाता है. यह फोबिया इंटीमेसी या सेक्सुअल कांटेक्ट से अत्यधिक डर को इंगित करता है. यह अक्सर ट्रॉमा, एब्यूज या गिल्ट की वजह से उत्पन्न होता है. जेनेटिकोफोबिया एंड जेनेस, जेनेटिक फियर से संबंधित. एंड जेंडर, जेंडरोफोबिया. नेक्स्ट, कोइटोफोबिया is the fear of, option C, sexual intercourse. COITUS, लैटिन वर्ड सेक्सुअल इंटरकोर्स से बना है. यह एक मेंटल स्टेट है जिसमें व्यक्ति को इंटीमेसी से डर लगता है, अक्सर पास्ट ट्रॉमा, एंजाइटी या गिल्ट के कारण. मैरिज गैमोफोबिया एंड बर्थ टोकोफोबिया एंड लोनलीनेस ऑटोफोबिया. नेक्स्ट, what does pictophobia refers to? Option B, fear of sinning. And fear of poverty, penury, PENIA, peniophobia. And fear of strangers, सब जानते हैं, जेनोफोबिया. fear of plants, botanophobia. Next, dermatophobia is the fear of skin. Option A, derma is Greek word, DERMA, means skin. का अर्थ है त्वचा या त्वचा से जुड़ी स्थितियों से डर. इसमें व्यक्ति को त्वचा रोग, संक्रमण या त्वचा को छूने से डर हो सकता है. डेथ, थैनोटोफोबिया एंड मिरर्स,
spectrophobia, and surgery tomophobia. Next, what does hypnophobia means? Option C, fear of sleep. Hypnose, Hypnos, means sleep का अर्थ है सोने का डर, जो अक्सर डरावने सपनों, नींद में स्लीप पैरालिसिस या कंट्रोल खोने के डर से होता है। हिप्नोसिस हिप्नोफोबिया कभी कभी इससे भी जुड़ सकता है। हिप्नोसिस मीन्स फर्स्ट प्रायोरिटी स्लीप एंड सेकंड प्रायोरिटी हिप्नोसिस मीन्स ऑप्शन में या तो स्लीप या हिप्नोसिस, दोनों एक साथ नहीं देगा। एंड अगर देगा तो बोथ ऑप्शन ए एंड सी ऐसे करके दोनों सही होगा, बट ऑप्शन सी इज फर्स्ट प्रायोरिटी एंड बी ए इज सेकंड प्रायोरिटी। लेकिन मुख्य रूप से इसका अर्थ स्लीप है। नाइट नेक्टोफोबिया एंड नॉइज फोनोफोबिया आप सब जानते हैं इसको। माइक्रोफोबिया इज द फियर ऑफ, और अब तक तो आप जान ही गए होंगे। माइक्रोफोबिया इज द फियर ऑफ स्मॉल थिंग्स। माइक्रो स्मॉल, ग्रीक वर्ड माइक्रोस MICROS स्मॉल, मतलब छोटी छोटी चीजों से डर, जैसे बहुत छोटे कीड़े, पॉइंट या पार्टिकल्स। माइक्रोब्स, बैक्टीरियोफोबिया या जर्मोफोबिया, स्मॉल स्पेसेस, इंपॉर्टेंट है। क्लस्ट्रोफोबिया CLAUSTROPHOBIA एंड स्मॉल एनिमल्स, जो फोबिया के अंतर्गत ये आ जाएगा। नेक्स्ट, व्हाट डज निकोफोबिया refers to? Option B, fear of choking or some smothering, means दम घुटने या सांस रुकने का डर, जैसे सफोकेशन या चोकिंग सिचुएशंस में एंजाइटी महसूस होता है। फिश ICHTHYOPHOBIA एंड रेन OMBRO फोबिया, अरे अंबर से ओम्ब्रोफोबिया एंड स्पीड टैको TACHO टैको फोबिया। नेक्स्ट, ओफिडोफोबिया is the fear of, option B, snakes. Office, OPHIS, this is Greek word snake, SNAKE, snake means सांप, मीन्स इसका अर्थ है सांपों का डर। यह बहुत ही कॉमन स्पेसिफिक फोबिया है। फ्रॉक्स, फ्रॉक, बैक्टो, BATRACHOPHOBIA and insects, entomo and lizards, SAUROPHOBI. Next, xenophobia means fear of, option C, snow, CHION, means snow, snow means बर्फ। इसका अर्थ है बर्फ या हिमपात से डर। अक्सर यह फिसलने, ठंड लगने या आइसोलेशन से डर से जुड़ा होता है। फोग, होमी हिमाचल से मैंने बोला था, फोग या मिस्ट, HOMI, होमिकल्फोबिया, क्लोफोबिया एंड कोल्ड, FRI,
फ्रिज, FRIGO, फ्रिगोफोबिया। एंड रेन, ओम्ब्रोफोबिया, अभी जल्दी हमने इसमें डिस्कस किया था। नेक्स्ट, फोनोफोबिया इज द फियर ऑफ ऑप्शन ए, स्पीकिंग अलाउड, बट फियर ऑफ लाउड साउंड्स या नॉइजेस, लेकिन कभी कभी इसे स्पीकिंग अलाउड से भी जोड़ा जाता है। स्पीच एंजाइटी एंड लैंग्वेजेस, ग्लॉसरी का नाम आपने सुना ही होगा, तो ग्लॉसोफोबिया, GLOSSOPHOBIA, ग्लॉसोफोबिया। एंड फोन्स, टेलीफोनोफोबिया एंड साइलेंस, SEDATEPHOBIA। नेक्स्ट, लोगोफोबिया इज द फियर ऑफ ऑप्शन बी, वर्ड्स और स्पीच। लोगोस, LOGOS मीन्स वर्ड और स्पीच का अर्थ है भाषण या बोलने से डर, जो अक्सर एंजाइटी, ट्रॉमा या लर्निंग डिसऑर्डर से जुड़ा होता है। लॉ, नो मोबाइल फोन फियर, नोमोफोबिया मीन्स नो मोबाइल फोन फियर। एंड स्टडिंग, डिक्टेशन, DICTASKALEINO, phobia. And logic, no, there is no phobia. Next, what does arachnophobia means? Fear of spiders. यह डर मकड़ियों से डर है, और यह एक बहुत ही कॉमन स्पेसिफिक फोबिया है। इंसेक्ट्स, इंटोमोफोबिया, रेप्टाइल्स, हर्पेटोफोबिया एंड डार्कनेस। अब तक सबको पता चल गया होगा, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे। फियर ऑफ रेप्टाइल्स एंड इंसेक्ट्स एंड डार्कनेस। एंड ऑल्सो स्पाइडर के लिए भी दूसरा एक यूज होता है, उसको भी आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करेंगे। बी एक्टिव लर्नर, नॉट पैसिव। नेक्स्ट, क्लाइमेकोफोबिया इज द फियर ऑफ लैडर। क्लाइमेक्स मीन्स क्या होता है? लैडर, स्टेयर्स इन ग्रीक, स्टेयर्स, STAIR, ग्रीक। हाइट्स, एक्रोफोबिया एंड elevators, elevatophobia. Slopes, bathophobia may also relate. Next, cytophobia refers to the fear of option B, stars. SIDEREAL, related to stars. Skies, pneumophobia, space, spacophobia, and sounds, phonophobia. Next, what is kleptophobia? एक तो होता है क्लेप्टोमैनियक,
जो अननेसेसरी किसी भी चीजों को चुराता है, और एक होता है फियर ऑफ स्टीलिंग। अगर मैनिया लग गया तो एक्सेसिव डिजायर फॉर स्टोलिन, एंड फोबिया लग गया तो एक फियर ऑफ बीइंग स्टोलन फ्रॉम। क्लेप्टो मीन्स स्टील, चुराना, ALEPTO, STEAL का मतलब है चोरी करने से डर। ये मोरल एंजाइटी या OCD से जुड़ा हो सकता है। बीइंग स्टोलन फ्रॉम herpetophobia, punishment poinophobia and guilt in ensophobia। गिल्ट आई थिंक पहली बार आया है, तो ENOSIOPHOBI। नेक्स्ट, Remophobia is the fear of option B solitude. Eremia, EREMIA means deserted, DESERTED. Solitary, TORY का अर्थ है अकेलेपन से डर। इस फोबिया से ग्रसित व्यक्ति अकेले रहने में बेचैनी महसूस करता है। स्टिलनेस, एस्टोफोबिया, डार्कनेस, नेक्टोफोबिया एंड एम्प्टीनेस, केनोफोबिया। नेक्स्ट, व्हाट डज जेनोफोबिया मीन्स? ऑप्शन ए, fear for foreigner or strangers. Greek word xenos means strangers. Phobos, fear, विदेशियों या अजनबियों से डर या नफरत। Animals, zoophobia, fear of new places, neophobia, and ideas, ideophobia. Next, asthenophobia is the fear of option B, strength. Stenophobia is the means का अर्थ है शक्ति या ताकत से डर, जो मानसिक या भावनात्मक रूप से ताकतवर बनने के डर से जुड़ा होता है। वीकनेस, एस्नोफोबिया, अपोजिट। स्ट्रेंथ का अपोजिट वीकनेस। एस्नोफोबिया नहीं, दिस इज स्टेंथोफोबिया। STH ए लग गया तो ये वीकनेस से हो गया इसका। ये वीकनेस का ASTHENOPHOBIA। ए से नेगेटिव हो जाता है, तो एस्नोफोबिया वीकनेस का है और स्टेंथोफोबिया स्ट्रेंथ का है। आई होप आर यू गेटिंग दिस पॉइंट। वीकनेस, एस्नोफोबिया एंड साउंड सब जानते हैं। फोनोफोबिया एंड फ्रिगोफोबिया, कोल्ड। नेक्स्ट, लोगोफोबिया also refers to the fear of option C, logos, word of studying. Greek word logos means word, शब्दों को बोलने या पढ़ने का डर, या किसी भाषण, परीक्षा या पढ़ाई से जुड़ा डर हो सकता है। फायर सब जानते हैं, पायरोफोबिया, वाटर, हाइड्रोफोबिया एंड लाइट। अब तक आपको पता ही चल गया। कमेंट सेक्शन में आप लोग कमेंट कर सकते हैं। वैसे मैं बता दूं, फोटोफोबिया। नेक्स्ट, आटोफोबिया मीन्स फियर ऑफ सॉलिट्यूड। ऑटो मीन्स सेल्फ एंड फोबिया मीन्स फियर, तो अकेले रहने का जो डर होता है, आटोफोबिया।
इसे मोनोफोबिया भी कहा जा सकता है जाता है। यह व्यक्ति को अकेला छोड़ दिए जाने की आशंका से एंजाइटी देता है। व्हीकल्स, वियोफोबिया, वी ई एच ओ पी एच ओ बी आई ए, and automobiles, motorphobia, and travel, hodophobia, HODOPHOBI. Next, acoustic phobia is the fear of option A, hearing sounds. From ACOUSTICS means sound. अर्थ है ध्वनियों से डर। यह लाउड नॉइजेस या अनएक्सपेक्टेड साउंड से जोड़ा हो सकता है। एंड स्पीकिंग ग्लॉसरी, ग्लॉसोफोबिया, म्यूजिक, मेलोफोबिया, मेलोड्रामा, मेलोफोबिया, एंड साइलेंस, सीडेटोफोबिया, SEDATEPHOBI. नेक्स्ट, Lalophobia refers to the fear of option B, speaking. Laleo, Laleo means to talk, to talk, to talk का अर्थ है बोलने का डर, विशेषकर जब व्यक्ति बोलने में एंजाइटी महसूस करता है। टंग, ग्लॉसोफोबिया, एंड राइटिंग, ग्राफोफोबिया, एंड रीडिंग अलाउड, एल्क्रिटोफोबिया. नेक्स्ट, जियोफोबिया मीन्स fear of option A, taste. GEUMA means taste का अर्थ है स्वाद से डर, जिसमें कोई व्यक्ति खाने के स्वाद या टेस्टिंग से घबराता है। स्मेल, ओस्मोफोबिया, एंड फूड, कीबोफोबिया, एंड लिक्विड्स, हाइड्रोफोबिया. नेक्स्ट, what does heliophobia means? Refers to option C, fear of sunlight. Helios, HELIOS means sun का मतलब है सूर्य की रोशनी या धूप से डर। हीट, थर्मोफोबिया, नाइट, नेक्टोफोबिया, एंड फायर, पायरोफोबिया. नेक्स्ट, जेनोफोबिया इज द फियर ऑफ option B, tapeworms. Not xenophobia. This is tape, TAEINOPHOBIA. Xenophobia. This is typo error. Option B is correct answer. TETAENIA means tapeworms. इसका मतलब है कि टेप वर्म का डर, जो परजीवी से संबंधित भय होता है। जर्म्स, मेसोफोबिया, पॉइजन, टॉक्सिकोफोबिया, टॉक्सीफोबिया, नॉट टॉक्सिको, टॉक्सीफोबिया, टॉक्सिक है ना, उससे ये रूट वर्ड है टॉक्सिक, टॉक्सीफोबिया. एंड बैक्टीरिया, बैक्टीरियोफोबिया. नेक्स्ट, ओडोंटोफोबिया refers to the fear of odonto means teeth. ODONTO means tooth.
का मतलब है दांतों या दांतों के इलाज से डर, जैसे डेंटिस्ट से डर। ईयर्स, ACOUSTI, COPHOBIA, and mouth, somatophobia, stomatophobia, STOMATO phobia, and eyes, सबने पता है, ophthalmophobia, OPHTALMOPHOBIA. Next, what is kleptophobia? Fear of stealing or thieves. Klepto means चोरी करना, इसका अर्थ है चोरी करने या चोरों से डर। नेक्स्ट, pornophobia is the fear of option B, thought or thinking, में PHOPSRONEMA का अर्थ होता है थिंक, टू थिंक मीन्स सोचना। पॉन्डर, कंसीडर। यह एक मेंटल प्रोसेस या सोचने की क्रिया से भय को दर्शाता है। नेक्स्ट, ट्रिस्कैडिक फोबिया मीन्स फियर ऑफ 13 numbers, मीन्स ट्रिस, TRIS मीन्स 3, KAI means and DEKA डेका means 10, यानी टोटल 13। ये एक अंधविश्वासी डर को दिखाता है। ट्राई 3, KAI and डेका 10। नेक्स्ट, डिप्सोफोबिया is the fear of drinking alcohol. Oh, डिप्सा, DIPSA means प्यास या पेय पदार्थ, बट ऐसा नहीं कि पानी पी लो। इसका प्रयोग खास तौर पर मद्यपान मीन्स अल्कोहल ड्रिंकिंग के डर के लिए होता है। और डिप्सोमैनियक मीन्स वो पीता ही रहता है। नेक्स्ट, excessive desire of drinking alcohol, so dipsomaniac, and dipsophobia is the fear of drinking alcohol. Next, brontophobia refers to the fear of option A, thunder. Bronte, BRONT, ब्रॉन्टे सिस्टर्स भी हैं लिटरेचर, वो भी थंडर ही थी क्योंकि फेमस थी। ग्रीक, थंडर, THUNDER, थंडर का आवाज है गर्जना या तूफान की आवाज से डर। नेक्स्ट, क्रोनोफोबिया मीन्स टाइम से डर। ऑप्शन सी, क्रोनो का अर्थ होता है समय या टाइम, ऐसे होता है ना, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, कंटेम्परेरी राइटर्स। क्रोनो मीन्स टाइम। यह डर विशेष रूप से कैदियों या जो ओल्ड एज के पर्सन होते हैं
उनका जो समय बीतते जाता है उससे उनको एक एक्सेसिव फियर होता है, उसे क्रोनोफोबिया कहते हैं। किसी को मरने का डर तो किसी को छूटने का डर। नेक्स्ट, सायोफोबिया is the fear of option A, unity. Sin, SYN मीन्स होता है संघ या एकता। संघ या एकता, और यह डर खासकर सोशल एंड कल्चरल एकता के प्रति होता है। होडोफोबिया, होडोफोबिया इज द फियर ऑफ ट्रेवल्स। होडो मीन्स रोड, या ट्रेवल, और यह यात्रा या सफर करने का डर होता है। दिस इज साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम। कैकोफोबिया, कैको मीन्स अगली, अनप्लीजेंट। यूओ मीन्स प्लीजेंट, सूदिंग। ऑप्शन ए, ugliness, unpleasant word. This is unpleasant word. यह क्रूरता या बदसूरती से डर को दर्शाता है। नेक्स्ट, होमोफोबिया, नॉट होमो, दिस इज फेमोफोबिया, ME, नॉट PHEMO, PHOVIA, refers to the speech or voices. PHEME, team, I hope you understand, this is typo error, मीन्स बोलना या आवाजें, साउंड्स, स्पीच, वॉइसेस। नेक्स्ट, इमेटोफोबिया इज द फियर ऑफ ऑप्शन बी, वोमिटिंग। इमेटो, EMETO मीन्स उल्टी, वोमिटिंग। यह डर खासकर उन लोगों में पाया जाता है जो उल्टी करने या उल्टी देखने से डरते हैं। नेक्स्ट, डेसिफोबिया मीन्स फियर ऑफ ऑप्शन सी, वॉकिंग। बैसिस, BASIS मीन्स चलना। यह डर उन लोगों में होता है जो चलने या खड़ा रहने से डरते हैं, खासकर जब वे गिरने का डर महसूस कर रहे हो। नेक्स्ट, स्कोटोफोबिया। स्कोपोफोबिया इज द फियर ऑफ ऑप्शन बी, बीइंग वॉच्ड। स्कोप मीन्स देखना, और यह डर उन लोगों में होता है जिन्हें महसूस होता है कि उन्हें देखा जा रहा है या उन पर ध्यान दिया जा रहा है। हाइड्रोफोबिया। नेक्स्ट, हाइड्रोफोबिया, हाइड्रो मीन्स वाटर, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। पानी, और यह पानी से संबंधित डर को दर्शाता है, जो कि कभी कभी रेबीज के लक्षण के रूप में भी देखा जाता है। नेक्स्ट,
Asthenophobia is the fear of option A, weakness. Asthenia, ASTHENIA का अर्थ है वीकनेस, कमजोरी। यह शारीरिक और मानसिक रूप से कमजोरी महसूस करने या डरने का डर है। नेक्स्ट, प्लूटोफोबिया मीन्स फियर ऑफ option B, wealth. Plutophobia is the fear of refers to the fear of wealth or money. Derived from Plutus, this is Greek word, means wealth. Next, anemophobia is the fear of option C, wind. Anemophobia comes from the Greek word anemos, A-N-E-M-O-S, meaning wind. It refers to the fear of wind or air currents. Next, gynophobia refers to the fear of option C, women. Gynophobia is the fear of women derived from gyne, G-Y-N-E. This is Greek word, and gyne means woman. Next, this is second last question today. Logophobia again refers to the to fear of options C, words. Logophobia refers to the fear of the words or speech. It comes from logos, the Greek word. This means speech or word. Next, today last question. Agoraphobia is the fear of option B, work. Comes from the Greek word ergon, E-R-G-O-N, meaning work. It refers to the fear of work or functioning in a work environment. And this is bonus question for you. इसके आंसर्स आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर देंगे. आई होप. Graphophobia is the fear of that's it. Phobias may whisper fear, but awareness speaks louder. At English Minds, we believe understanding is the first step to healing. Don't let fear define your story. Face it, fight it, and rise beyond it. Remember, courage isn't the absence of fear, but the triumph over it. Until next time, stay aware, stay strong, and keep learning with English Minds. थैंक यू. थैंक यू सो मच. याद रखिए, डर हम सबको होता है, लेकिन हिम्मत वही दिखाता है जो उस डर के बावजूद आगे बढ़ता है. सच्ची समानता तब आती है जब हम हर इंसान को उसकी सोच, संघर्ष और संवेदना के आधार पर समझें और न कि उसकी आइडेंटिटी, पहचान के आधार पर. आइए हम सब मिलकर एक ऐसा माहौल क्रिएट करें जहां हर मन की आवाज सुनी जाए, हर डर को समझा जाए और हर व्यक्ति को सम्मान मिले. जुड़े रहिए इंग्लिश माइंड्स के साथ, जहां हम सीखते हैं, सोचते हैं और समाज को एक बेहतर दिशा देते हैं.